प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट शैतान के लिए अपने जीवन में एंट्री करने के हर एक दरवाजे को बंद कर दें। दुष्ट शैतान लोगों के जीवनों में प्रवेश करता है, लोगों के घरों में प्रवेश करता है। और आप जानते हैं, बिना किसी दरवाजे के, बिना किसी खुले दरवाजे के कोई भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो दुष्ट शैतान ही क्यों नहीं है, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब आपको वो हर एक दरवाजा बंद करना है जिसके द्वारा दुष्ट आपके घर में प्रवेश कर सकता है। अनेक प्रकार के दरवाजे हैं, उन्हें आपको बंद करके रखना है। जैसे यदि आपके घर में कोई होल है, कोई छेद हो रखा है, तो वहां से सांप आसानी से आपके घर में घुस सकता है, या फिर कोई भी कीड़ा या फिर कॉकरोच, कोई भी कुछ भी चीज आपके घर में आसानी से घुस सकता है। चूहा आपके घर में घुस सकता है। लेकिन यदि आपने अपने घर का हर एक छेद अच्छे से बंद करके रखा हुआ है, आपके घर में कोई छेद ही नहीं है, तो कोई भी सांप या फिर चूहा या फिर कोई भी कीड़ा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब वो आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, तो वो आप लोगों में से किसी का भी नुकसान भी नहीं कर पाएगा। तो आपको मसीह जीवन में, इस आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही हर एक उस छेद को, हर एक इस दरवाजे को बंद करना है जिसके द्वारा दुष्ट शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार में एंट्री कर सकता है। उस दरवाजे को आपको बंद करना है। लिखा है इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 27 पद में, न शैतान को अवसर दो, उसे अवसर मत दो, उसे मौका मत दो। अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका मत दो, अपने घर में प्रवेश करने का मौका मत दो। मीन्स उसके लिए हर एक दरवाजा बंद करके रखो, तो वो आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। अब आपको कैसे ये करना है वो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको 5 बातें मैं बताऊंगा और इन 5 बातों को आप अपने जीवन में जरूर से फॉलो करें। मैंने पिछले दिनों आपको सिखाया था कि अपने घर से हर एक उस चीज को जो दुष्ट शैतान से रिलेट करती है, उसे अपने घर से आपको बाहर निकालना है। वो कोई फोटो हो सकती है, वो कोई बुक हो सकती है, वो कोई चीज हो सकती है, कोई वस्तु, कुछ भी हो, उसे अपने घर से आपको बाहर निकालना है। वो कोई कपड़ा हो सकता है। ये ऐसी चीज होती हैं जिसके द्वारा दुष्ट आपके घर में प्रवेश करता है। तो इसलिए आपको ऐसी चीजों को, पहली बात, आपको ऐसी चीजों को जो दुष्ट से रिलेटेड हैं, इन्हें अपने घर से, अपने शरीर से, अपने जीवन से दूर करना है। उन्हें तुरंत से बाहर कर देना, ताकि वो दुष्ट आपके घर में प्रवेश न कर पाए। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने कानों को, अपनी जुबान को, अपनी आंखों को और अपने विचारों को हर एक उस गलत बात के लिए बंद कर देना है। मीन्स न किसी की बुराई सुननी है, अपने कान से कुछ भी गलत नहीं सुनना है। जहां पर कुछ गलत बातें हो रही हैं वहां से आप अलग हो जाइए। न कभी अपनी आंखों से कुछ गलत बातें देखनी है, गलत चीजें देखनी है, न आपके फोन में, न टीवी में, न सामने पे कोई गलत बात नहीं देखनी है। न अपनी जुबान से कुछ गलत बात किसी के लिए बोलनी है, कुछ भी अपशब्द तुम्हारे मुंह से न निकले। न कोई गलत बात अपने विचारों में एंटर करने देनी है। मीन्स कोई भी नकारात्मक बात या किसी दूसरे के प्रति कुछ गलत बातों को अपने विचारों में नहीं आने देना है। दूसरी बात, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, अपनी जुबान को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने विचारों को हर एक गलत बात से बचाकर रखना है। मीन्स इन सब का दरवाजा बंद कर देना है हर एक गलत काम के लिए, क्योंकि इनके द्वारा दुष्ट आपके जीवन में काम करता है। आप गलत सुनेंगे, गलत देखेंगे, गलत बोलेंगे, गलत सोचेंगे, तो दुष्ट आपके जीवन में काम करेगा, निश्चय करेगा। फिर उसे आप नहीं रोक सकते उसे काम करने से, क्योंकि आप उसके जैसे एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपके जीवन में काम करेगा।
तो इसलिए यह दरवाजा भी आपको उसके लिए बंद करना है। तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो है क्षमा। दूसरे को क्षमा करना। किसी ने आपके विरोध में कुछ गलत किया, आपको उसे तुरंत से माफ करना है। उससे लड़ने नहीं जाना, उससे झगड़ने जाना, उससे विरोध नहीं करना है, उससे बदला नहीं लेना है, उसे माफ कर देना है। और जब आप किसी को माफ करते हैं तो दुष्ट आपके जीवन में एंट्री नहीं कर पाता है, क्योंकि माफ करना परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का कैरेक्टर है। मीन्स आप दूसरे को क्षमा कर रहे हैं और उससे प्रेम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको तुरंत से इस काम को करना है। यदि कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तुरंत से दूसरे को माफ कर लीजिए, उससे प्रेम करना शुरू कर दीजिए। तो यह दरवाजा भी उसके लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसके जरिए वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। चौथी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो है क्षमा मांगना। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब गलतियां हो जाती हैं, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में गलत काम हो जाते हैं। उस समय आपको तुरंत से प्रभु के पास जाके, परमेश्वर के पास जाके, प्रभु यीशु के पास जाके तुरंत से आपको माफी मांगनी है। प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे ये गलती हो गई। बाइबल कहती है तुम अपने अपराधों को मान लोगे तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। उसी समय आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, और तब वो दुष्ट आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार है उसका। जब वो लोगों को पाप में फंसाता है तो वो चाहता है कि इनके गुनाह माफ ना हो और उनके जीवन में वो काम करे। इसलिए यह दरवाजा भी आपको उस दुष्ट शैतान के लिए बंद कर देना है। तो मैं ऐसा करता हूं ये 4 बातें आपको समझ आई होंगी। पहली बात, आपको अपने परिवार से, अपने जीवन से हर एक उस चीज को जो गलत है, जो दुष्ट से रिलेटेड है, उसे बाहर करना है। दूसरी बात, आपको अपने आंखों को, अपने जुबान को, अपने कानों को, अपने विचारों को हर एक गलत बात के लिए बंद करना है। तीसरी बात, आपको लोगों को क्षमा करना है, उनसे प्रेम करना है। चौथी बात, आपको प्रभु से माफी मांगनी है। कोई भी गलती कभी भी हो जाए, तुरंत से माफी मांग लो। और लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिदिन एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ को बिल्ड करें। यह बहुत पावरफुल है। वचन और प्रार्थना आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि शैतान आपको देखकर नहीं डरता, वो वचन को देखकर डरता है। तो जब आपके घर में, आपके जीवन में वचन होगा तो वो आपके दरवाजे पे भी नहीं भटकेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, परमेश्वर का वचन है, और इसी वचन से आप उसका सामना भी कर सकते हैं, और इसी वचन को देखकर वो डरता भी है। तो लास्ट काम आपको करना है प्रार्थना और वचन को पढ़ना। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इन 5 कामों को जब आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो दुष्ट शैतान आपके जीवन में एंट्री नहीं कर पाएगा, आपके घर में एंट्री नहीं कर पाएगा। उसके लिए सारे दरवाजे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जी, आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ जी। मेरा लोन पास नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी ऐड रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे मैंने सेंड की और मेरे लिए प्रार्थना की गई। जैसे ही प्रार्थना सुबह मेरे लिए हुई और दोपहर को मेरा लोन पास हो गया था। मैं पूरा आदर महिमा यीशु के सामर्थी नाम को देता हूँ, और मैं तहे दिल से थैंक्स भी करता हूँ अमृता सिस्टर का और पीके मसीह भैया का भी। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन और गवाही को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हृदय से आपको तारीफ, आदर सम्मान और महिमा देते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आदर महिमा सम्मान के योग्य सिर्फ आप हैं प्रभु। हम घटें प्रभु, तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरे कार्य प्रभु हम सब में बढ़े मेरे परमेश्वर। और खुदावन धन्यवाद करते परमेश्वर कि ये खूबसूरत सुंदर सुबह प्रभु तूने हमें दिखाई, जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर रहकर तेरे नाम को महिमा दे पा रहे प्रभु, तेरे साथ फेलोशिप कर पा रहे। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत संगति के लिए, विशेषकर तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद, तूने रात भर हम सबको संभाला प्रभु जी, प्रोटेक्ट किया परमेश्वर पिता। और प्रभु ये नया दिन देकर प्रभु इस संगति का हिस्सा बनाया परमेश्वर, जिसमें प्रभु जी हम सब प्रभु जी तरोताजा हुए हैं परमेश्वर प्रभु आपके वचन को सुनकर। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि हम सब तेरे हैं मेरे प्रभु जी। हम
सब ने प्रभु तुझ में उद्धार पाया है प्रभु, हम सब के गुनाह तूने माफ किए हैं खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने हम सब पर अपने अनुग्रह को उंडेला है, अपने प्रेम को उंडेला है प्रभु, अपनी दया को उंडेला है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, आपसे दुआ है, आपसे प्रार्थना, यदि वो किसी भी परेशानी में है प्रभु, तो इसी वक्त अपनी चैन, अपने विश्राम और सुकून को, अपनी शांति को इनके हृदयों में दे पिता। डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, प्रार्थना से दूर ले जाने वाली बातें इसी वक्त इन लोगों के जीवन से चली जाए प्रभु। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो प्रभु, सिर्फ और सिर्फ उनका मन तुझसे प्रार्थना में जुड़ा रहे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। यदि कोई भी ऐसी गलती आपके लोगों से हुई है प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, आप माफ करते हैं पिता। आप अपने लोगों को मौका देते हैं परमेश्वर। आज बहुतों को आप मौका दे प्रभु कि वो अपनी गलतियों से, अपने गलत कामों से फिर कर प्रभु तेरी राह में चलने लगे प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर तेरी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता। मेरे प्रभु तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए प्रभु, और तेरा राज्य प्रभु हम सब के द्वारा, जो तेरे चुने गए, बुलाए गए विश्वासी लोग हैं खुदावन, उनके द्वारा तेरा राज्य परमेश्वर प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यक्ति परमेश्वर तुझ में मजबूत हो पिता, प्रार्थना में, संगति में मजबूत हो। विशेष का धन्यवादी है वचन के लिए प्रभु, पावरफुल वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमने बहुत सी बातों को सीखा प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि उस दुष्ट को पिता परमेश्वर, उसके एंट्री के सारे डोर्स को परमेश्वर पिता आज हम बंद करने पाए परमेश्वर। जब आपने अपने वचन से सुनाया कि उस दुष्ट को अवसर ना दो, हाँ परमेश्वर पिता, यदि कोई भी ऐसा डोर प्रभु आपके लोगों के जीवन में ओपन है जिसके द्वारा प्रभु दुष्ट उनके जीवन में कार्य कर रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा आज इसी वक्त उन सारे दरवाजों को हम बंद करते प्रभु, ताकि वो दुष्ट को कोई भी अवसर आपके लोगों को खराब करने के लिए, उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी अवसर ना मिले प्रभु। हर एक दरवाजे उस दुष्ट के लिए यीशु के नाम में बंद हो जाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदा, मैं इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक नौजवान के लिए जो तेरे नाम पर विश्वास करके तुझ में चल रहे हैं परमेश्वर, अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर परमेश्वर पिता, कोई भी ऐसी वस्तु प्रभु यदि वो दुष्ट से रिलेटेड है तो प्रभु इसी वक्त प्रभु उन बातों को अपने जीवन से दूर करने में प्रभु आप आपके बेटे बेटियों की सहायता और मदद करें। वो सारी वस्तुएं यीशु के नाम में इनके जीवन से निकल कर चली जाए मेरे प्रभु। आप ऐसा पवित्र आत्मा में होकर इनकी सहायता करें प्रभु कि वो बातें जो दुष्ट से रिलेटेड है वो इनके जीवन से प्रभु इन्हें बाहर निकालने में इन्हें मदद सहायता करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेषकर परमेश्वर पिता, यदि प्रभु इनसे कोई भी गुनाह, कोई भी गलती हुई है प्रभु, तो ये अपनी गलतियों को तेरे आगे मानने पाए प्रभु जी, क्योंकि तेरे पास प्रभु लोगों के लिए क्षमा है, दया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु दुष्ट इस बात को प्रभु जी आपके लोगों की लाइफ में प्रभु जी थॉट्स के द्वारा लेकर आता है कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के योग्य नहीं हो, हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि ऐसे नेगेटिव थॉट्स, यदि ऐसी बातें जो उन्हें क्षमा मांगने से या फिर परमेश्वर के करीब आने से रोक रही है, यीशु के नाम में उन बातों को हम कैंसिल आउट करते पिता। वो गिल्ट भावना, वो नकारात्मक बातें चली जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर इनको, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को इंक्रीज करने में मदद करें, इनका प्रेयर लाइफ बिल्ड करने में मदद करें पवित्र आत्मा। इनके वचन को पढ़ने के लिए प्रभु आप इनकी मदद सहायता करें, अपने रहस्यों को, अपने भेदों को प्रभु अपने वचन के द्वारा आप इन पर प्रकट करें, ताकि ये अपने आत्मिक रूप से बलवंत हो सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जिन्होंने इनके विरोध में पाप किया है खुदा, उन्हें क्षमा करने वाला हृदय प्रभु आप दे मेरे पिता, कि अपने गुनहगारों को ये माफ कर सके पिता। प्रभु आप इन्हें क्षमा करने वाला, दया करने वाला हृदय दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, ये वचन से आज जो भी बातें आपके लोगों ने सीखी, समझी और उसे अप्लाई करने के लिए प्रभु आज उन्होंने निर्णय लिया है, मैं दुआ करती हूँ कि इसे अप्लाई करके इसके रिजल्ट को एक बड़ी टेस्टिमनी में प्रभु बदलते हुए हम आपके बेटे बेटियों के जीवन में देखें। प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं यीशु के नाम में आज की सुबह में प्रभु वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाए, वो कर्जे, वो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, वो फाइल प्रोसेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चली जाए, जमीन से रिलेटेड जो भी रुकावटें और बाधा यीशु के नाम में चली जाए, हर एक कर्जे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लाइफ में उपाय करे प्रभु। आज यदि इनका परिवार प्रभु
एक बहुत बड़ी समस्या में है, यीशु के नाम में वो सारी परेशानियां निकल कर चली जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस समय प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। खुदावन मैं सर से लेकर पैरों तक पिता हर एक बीमार व्यक्ति को आपकी हुजूरी, आपकी प्रेजेंस में लेकर आती हूँ। आपके पास आपके लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास आपके लोगों के लिए बीमारियों से छुटकारा है, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू फादर, ये आपका कहा गया जीवित वचन है और मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन आपके लोगों के शरीर में जीवित हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक रोग यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। प्रभु हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार की पैरालाइज की प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। आंखों की समस्या, कानों की समस्या, मुंह की समस्या, गले की समस्या, हड्डियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। प्रभु सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी यीशु के नाम से कमांड करते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को। मेंटली प्रॉब्लम निकल जा यीशु के नाम में। ऑटिस्टिक की प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल जा। हर प्रकार की थायराइड, बीपी, शुगर की बीमारी निकल जा यीशु के नाम में। इसी वक्त छोड़ इनके शरीर को जा यीशु के नाम में। यदि कोई भी ऐसी मानसिक रोग है पिता, यीशु के नाम में चला जाए। यदि जो चल फिर नहीं सकते, जिनके पैर काम नहीं कर रहे हैं, जिनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, हम यीशु के सामर्थी नाम में आज्ञा देते हैं, इनके हाथ पैरों को काम करने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से पैर में बल आए और ये चलने लगे, हाथों में बल आए, इनके हाथ कार्य करने लगे। यीशु के नाम में किडनी काम करने लगे, पैनक्रियास काम करने लगे, स्टमक काम करने लगे। यीशु के नाम में आंतों का इंफेक्शन, आंतों की सूजन इसी समय नष्ट हो। धन्यवाद। सिस्ट, रसोलियां, गांठें इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम में। रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग बताया गया, यीशु के नाम से सारी रिपोर्ट्स बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही प्रभु शारीरिक कमी के कारण, यीशु के नाम से उनकी शारीरिक सारी कमी चली जाए और गर्भ की आशीष उनके जीवन में आए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद। आपने आपके लोगों की सुधि ली, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में, उनकी निराशा में, उनकी परेशानियों में आपने सुधि ली। जितने भी बच्चे प्रभु आज अनाज्ञाकारिता का जीवन, बहुत ही बदतर जीवन जी रहे प्रभु, मैं प्रार्थना कर रही हूं प्रभु उन बच्चों पर, उन नौजवानों पर आप दया करें, उनका जीवन तुझ में पाया जाए। प्रभु जी जितने लोग घर से कहीं चले गए, कहीं खो गए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें सुरक्षित उनके घर लेकर आए प्रभु जी। ये जब सारे दरवाजे बंद है प्रभु, फ्रॉड और स्कैम उनके साथ में हुआ है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें लौटा ले आइए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, हर एक जन के मांगने के अनुसार आप देते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप दया करें अपने लोगों पर, आज की सुबह में प्रोटेक्ट करें, जहां कहीं आपके लोग जाए दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार की गलत दृष्टि से और दुष्ट के हथियारों से प्रभु प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में हैं, जिन्होंने बोया है प्रभु उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु जी, वो बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखें। विशेषकर जितने भाई बहनों का जन्मदिन है, तेरा वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन को पूरा करें प्रभु जी, इन्हें आशीष दे, इनके नाम को महान करें, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना है अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा कर और विशेषकर ये तेरी उपस्थिति में पाए जाएं। धन्यवाद, हम सब की विनती प्रार्थनाओं को तूने सुना है प्रभु, तूने हमसे प्यार किया है, तेरा धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।